इकोसिस्टम समझ में आ गया। अगला क्या है, बायोटिक इंटरेक्शन, और इससे भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में दबा दबा के पूछा गया, ठीक ना। तो अगला क्या बताते हैं, बायोटिक इंटरेक्शन। पहले क्वेश्चन समझा देते हैं ताकि समझ में आए कि बायोटिक इंटरेक्शन में पढ़ना क्या है। पूछेगा कि एपीफाइट्स होता है, इसमें किस तरह का संबंध होता है। फिर पूछेगा कि नेनुआ का लतर जानते हैं, वो चढ़ रहा है केकर ऊपर, नेनुआ का लतर क्या है, कोई पौधा पर ऊपर चढ़ रहा है सहारा लेकर के छत पर, तो ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा। लाइकेन में कवक का सवाल के बच्चे कैसा संबंध होता है, ये पूछेगा। फिर पूछेगा कि गाय गोबर दे के चल गया और ओकरा में कीड़ा लग गया, तो कीड़ा को भोजन मिल गया, गाय पर कोई फर्क नहीं पड़ा, तो यहाँ कौन सा संबंध है। फिर पूछेगा कि एक बाबू क्या है, पक्षी है या कीड़ा है या बोल सकते तितली वगैरह है, एक फूल से बैठा दूसरा फूल पर चला गया, तो यहाँ पर क्या हुआ, क्रॉस पोलिनेशन। क्या हो गया, क्रॉस पोलिनेशन। क्रॉस पोलिनेशन किसका एग्जाम्पल है, किसका एग्जाम्पल है। पूछेगा कभी मगरमच्छ को देखा हो, देखते होंगे, चिड़ियाघर में जाइएगा ना, देखिए कि मगरमच्छ धूप में अपना धूप सेकता रहता है। देखिए क्या होता है, मुंह से ऐसे खुले रहता है, और ओकरा में क्या होता है, पक्षी घुसता है अंदर और घुस के पूरा सफाई अभियान करता है, मतलब उसमें जितना कीड़ा मकोड़ा होता है खा के निकल जाता है। अच्छा, ये किसका एग्जाम्पल है। हमारा शरीर में क्या होता है, ये आंत है, क्या वो आंत है, तो यहाँ आंत में रहता है ई कोलाई बैक्टीरिया, यह किसका एग्जाम्पल है। दलहनी पौधों के जड़ में राइजोबियम बैक्टीरिया होता है, ये किसका एग्जाम्पल है। समझ में आ गया ना। ज्यादा आपका एग्जाम में पूछता है लाइकेन वाला, क्या पूछता है, लाइकेन वाला, लेकिन इसके अलावा क्या है कि एक दो क्वेश्चन है उन्होंने से पूछ रहा है, तो इसीलिए बाबू क्या हल्का में नहीं लेना है। क्वेश्चन दिखाना पड़ेगा कि बोल दिया तो काम चल गया, चल गया ना। हाँ, ये सब क्वेश्चन पूछल गया है, मैंने पूछल तो दो हो गया तीन गो, लेकिन सब बता रहे हैं। अब आते हैं बायोटिक इंटरेक्शन होता क्या है। इंटरेक्शन मतलब होता है संबंध बनाना, क्या वो संबंध बनाना। तो समझिएगा, आप यहाँ पढ़ने आए हैं, हम आपको पढ़ा रहे हैं, इसमें दोनों को फायदा, किया होगा फायदा दोनों का ना जी। आप पढ़िएगा, पढ़ के दुर्गा बनिएगा तो आपको फायदा हो गया, आप हमको पैसा दीजिएगा, बाल बच्चा कपड़ा लत्ता लिया जाएगा, है ना जी, कुछ और ऐसी तैसी लग जाएगा, माने इसमें हमारा भी क्या है, फायदा है। तो मतलब कि यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है बाबू, कि म्यूचुअल हो रहा है, क्या हो रहा है, म्यूचुअल हो रहा है, ठीक ना। तो मतलब क्या होता है कि एक जीव अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए अलग अलग जीवों के साथ संबंध स्थापित करता है, तो इसी संबंध को बोलते हैं बायोटिक इंटरेक्शन। इस संबंध को जब स्टडी करते हैं तो इकोलॉजी बोलते हैं। सुनिए क्या बोल रहे हैं बाबू, एक कोई क्या है, जीव है, ये अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए अलग अलग चीजों के साथ संबंध स्थापित करता है, इस संबंध को बोलते हैं बायोटिक इंटरेक्शन, संबंध को बोलते हैं बायोटिक इंटरेक्शन। लेकिन इसको अध्ययन करेंगे, बढ़िया से अध्ययन करेंगे, तो जहां अध्ययन की बात आएगा वहां होता है लॉजी। क्या होता है, लॉजी। तो हम बाबू इन्वायरमेंट में पढ़ रहे हैं, तो यहाँ बोलते हैं इकोलॉजी। क्या बोलते हैं, इकोलॉजी। कोई दिक्कत ना बाबू, मतलब किसी जीव का अपने आस पास के चीजों के साथ जो संबंध होता है, उस संबंध को बोलते हैं बायोटिक इंटरेक्शन। इस संबंध के अध्ययन को बोलते हैं कौन सी, इकोलॉजी बोलते हैं। देखिए थोड़े थोड़े डिफरेंस सब में रहता है बाबू, यही सब क्वेश्चन डायरेक्ट डिफरेंशियल से क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक ना। अब आगे आते हैं, तो समझिएगा, जैसे एग्जांपल के लिए हम लेते हैं, आप ही को ले लेते हैं, तो आप क्या है कि आपका आवश्यकता अलग अलग होगा, भोजन होगा, चाहे हम लेते हैं छोटा जानवर ले लेते हैं, दूसरा का एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए क्या हो कि आप बकरी है, बकरी ले लेते हैं। बकरी को आवश्यकता क्या है, एक घास के साथ संबंध स्थापित करेगा, करेगा ना। इस तरह से क्या है, तालाब के साथ संबंध स्थापित करेगा, ये बकरी है तो मौका के साथ संबंध स्थापित करेगा, मतलब अलग अलग के साथ संबंध स्थापित करेगा। तो इस संबंध के हमको क्या करना है, स्टडी करना है। तो यहाँ पर कई प्रकार के संबंध दिखाई देगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए क्या है, आप गए दुकान में, सावन महीना चल रहा है, तैयो कौन दुकान में चल गए, सावन महीना का नाम ले ला, समझ में आ गया ना। मुर्गा के दुकान पर बोलते हैं, दू किलो तने मुर्गा तौला, और 2 किलो मुर्गा तोलवाए और मुड़ी कटवा के लेके चल आए हैं। मुर्गा का फायदा हुआ, अरे मुर्गा तो घाटा हो गया है, आपको हो गया फायदा। तो यहाँ संबंध को क्या बोलेंगे, इस संबंध को क्या बोलेंगे, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो देख रहे हैं कहीं पे। अच्छा, एक और चीज क्या है, देखते हैं, माथा में हो जाता है ढील, जू वगैरह ढील वगैरह हो जाता है ना, पहले अठगोड़वा हो जाता था, अब अठगोड़वा खत्म हो गया, इतना आ गया धुलाई वाला अठगोड़वा, उसका 8 पैर होता था, है ना। क्या वो, क्या बोल रहे हैं, अरे आदमी में ठुकरवा लगता था, तो आप कहाँ हैं। देखिए पहले गंदगी वगैरह ज्यादा था, आजकल केमिकल इतना आ गया है ना कि नहाते हैं धोते हैं सब खत्म हो जाता है। पहले जानते हो, इस ऐसा कर रहता था ना, ऐसा कर में घुसा रहता था, गंदगी इतना रहता था कि मत पूछिए।
करिकी मिट्टी से लोग कपड़ा साफ करता था। लेकिन आप समझना क्या है कि अब क्या है, चीजें बदल गया है। तो अब समझिए क्या है कि आपका माथा है, आपका माथा में ढील घुसल है ना? अब ढील पूरा खून पी रहा है, और ढीलवा तो खून पीबे ना करेगा जी। तो ढील को तो रहा फायदा, आपको हो रहा है घाटा। तो एक अध्ययन को क्या कहेंगे, पूछेगा क्या इसको बोलेंगे। ऐसी बाबू क्या है कि जानवर गया था अब कहाँ, नहर में। जानवर को आप धोने ले गए थे, और जब पानी में वो बोरा, मैंने पानी में घुसा और उसमें बैठा, तो उसको बोरना बोलते हैं, है ना? तो उसके बाद क्या, उसमें जोंक पड़ गया, तो जोंक उसका खून पिएगा। तो इस संबंध को क्या बोलेंगे, बोलेंगे ना बोलेंगे? तो यही जो अलग अलग संबंध इसको हम पढ़ते हैं, कई प्रकार के संबंध यहाँ बताने वाले हैं। चलिए, सबसे पहले जो सबसे ज्यादा आपका एग्जाम में पूछता है, बायोटिक इंटरेक्शन समझ में आ गया ना क्या होता है? एक जीव अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए अलग अलग जीवों के साथ संबंध स्थापित करता है, उस संबंध के अध्ययन को बोलते हैं बायोटिक इंटरेक्शन। बायोटिक इंटरेक्शन कहा जाता है। अब समझना क्या, देखिए, ये पहला जो संबंध हो गया, इसे बोलते हैं सिम्बायोटिक। क्या बोलते हैं? सिम बायोटिक रिलेशन। क्या बोलते हैं? सिम्बायोटिक रिलेशन। आपके एग्जाम में जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछता है यही है, सिम्बायोटिक रिलेशन। इसी को हिंदी बोलते हैं सहजीवी संबंध। क्या बोलते हैं? सहजीवी संबंध बोलते हैं। अच्छा, आज आवाज में किसी को दिक्कत ना है बाबू, कि दिक्कत है पीछे? 500 रुपया लिया है बाबू, इसलिए पूछ रहे हैं, दिक्कत ना है? हाँ हाँ। सहजीवी संबंध, इसी को बोलते हैं क्या, म्यूचुअलिज्म। क्या बोलते हैं? म्यूचुअलिज्म बोलते हैं। अच्छा, एक म्यूचुअलिज्म बताएंगे, एक बताएंगे म्यूटेशन। क्या बताएंगे? म्यूटेशन। म्यूटेशन पहले समझिए क्या, म्यूचुअलिज्म यही वाला। देखिए क्या होता है, ये ऐसा संबंध होता है कि दो को जीव आपस में संबंध स्थापित करेगा और दोनों को होगा फायदा। यहाँ क्या बोले कि दो जीव रहेगा और दोनों को क्या होगा, फायदा। इसका मतलब ये हो गया कि दोनों क्या है, प्लस प्लस, दोनों क्या है, फायदा। सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है कि हम और आपके बीच, टीचर और स्टूडेंट के बीच एक संबंध स्थापित हो रहा है। इसमें टीचर को भी फायदा है और स्टूडेंट को भी फायदा है। तो मतलब यहाँ पर क्या बोले कि जब ये सिम्बायोटिक रिलेशन ऐसा संबंध होता है, या म्यूचुअलिज्म ऐसा संबंध होता है, इसमें संबंध स्थापित करने वाला दोनों जीव को होता है फायदा, इसे बोलते हैं सिम्बायोटिक रिलेशन। जैसे क्या बोले बाबू, टीचर हो गया और जो स्टूडेंट हो गया, स्टूडेंट्स हो गया, स्टूडेंट्स हो गया, इनके भी जो संबंध हो गया, ये क्या हो गया, सिम्बायोटिक रिलेशन हो गया। कोई दिक्कत नहीं। सबसे अच्छा एक और एग्जांपल जो आपके एग्जाम में ज्यादा पूछाता है, वो लाइकेन। क्या पूछता है? लाइकेन। लाइकेन, लाइकेन में जानते हैं क्या होता है, दो चीज होता है। एक होता है क्या, शैवाल। क्या होता है? शैवाल होता है। एक क्या होता है आपको, कवक होता है। ये दोनों मिलके क्या होता है, साथे रहता है। क्या होता है? साथे रहता है। क्या बोले कि लाइकेन जो होता है, इसमें शैवाल और कवक क्या होता है, साथे रहता है। अब सुनिएगा दोस्त, लाइकेन को क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, लीचेन। अब देखिए, चाहे लीचेन बोलिए, लाइकेन बोलिए, मतलब कोई लीचेन नहीं बोलता है, कोई लाइकेन नहीं बोलता है, ऐसे लिखाता है। और शैवाल को बोलते हैं एलगी। क्या बोलते हैं? एलगी। एलगी बोलते हैं। कवक को बोलते हैं फंगी। क्या बोलते हैं? फंगी। अरे फंगस बोलते हैं, है ना? फंगस को प्लूरल कर देना, फंगी बन जाता है। तो क्या बोले, शैवाल और कवक। अब देखिए शैवाल क्या होता है, आप देखिएगा, नोटिस कीजिएगा। आप जब कुआं उआ होता है ना, वहां हरा हरा काई जम जाता है, वो एक तरह क्या है, शैवाल है। आपके एग्जाम में 3 तरह के सवाल पूछता, थोड़ा देर में बता देंगे, तो समझिए क्या बोले। जो हरा हरा काय दिखाई दे रहा है, वो क्या हो गया, शैवाल हो गया। भूरा काय भी हो सकता है, लाल काय भी हो सकता है, ये सब क्या है आपको, शैवाल हो गया। तो सवाल समझ में आ गया क्या होता है। अब आते हैं कवक क्या होता है। कई बार देखिए क्या होता है कि रोटी उटी जो आप लोग बनाते हैं, तो रोटी को छोड़ देते हैं, तो रोटी पे भूरा भूरा लग जाता है, वो क्या हो गया, कवक। वो क्या हो गया, कवक। इसके अलावा क्या होता है, ये गोबर छत्ता के नाम सुने हैं? अरे छाता ऐसा नहीं जम जाता है फूस उस पर, या जहां पर पत्ता उत्ता होता है वहां पर। हाँ, तो क्या वो भी एक तरह के आपको कवक ही है। क्या आपको, कवक है, कोई दिक्कत नहीं। अब समझना क्या कि शैवाल कवक, शैवाल का विशेषता क्या है। देखिए, जीव जो होता है ना, जीव बाबू, वो 2 प्रकार का होता है। क्या बोले कि जीव होता है, जीव मतलब क्या, कोई ऑर्गेनिज्म है, यह 2 प्रकार का हो सकता है। एक को बोलते हैं स्वपोषी। क्या बोलते हैं? स्वपोषी। एक को बोलते हैं परपोषी। परपोषी, पोषी मतलब होता है पोषण, पोषण, पोषण मतलब भोजन। क्या वो, भोजन। देखिए, स्वपोषी ऐसा जीव होता है, स्व मतलब खुद, स्व मतलब स्वयं से, खुद से। तो ऐसा जीव
जो अपना भोजन स्वयं से खुद से बनाता है, भोजन के लिए किसी और के ऊपर निर्भर नहीं रहना पड़ता है, उसे क्या बोलते हैं आपको? स्वपोषी। क्या बोलते हैं आपको? स्वपोषी। कोई दिक्कत नहीं, है ना? अब ऐसा जीव जो भोजन के लिए दूसरे के ऊपर निर्भर रहता है, वो अपना भोजन खुद से नहीं बनाता है, उसे बोलते हैं परपोषी। अब देखिए, जो स्वपोषी जीव होता है इसको अंग्रेजी में बोलते हैं ऑटोट्रॉप्स। क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स। यहाँ बोलते हैं हेटेरो। क्या बोलते हैं? हेटेरोट्रॉप्स। हेटेरोट्रॉप्स बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? ऑटो। ऑटो मतलब खुद से, ट्रॉप्स मतलब पोषण होता है, ऑटो मतलब खुद से पोषण प्राप्त करना, और हेटेरो मतलब क्या हो गया कि पोषण के लिए दूसरे के ऊपर निर्भर रहना। अब सुनिएगा दोस्त, जो भी जीव स्वपोषी होता है उसमें होता है प्रकाश संश्लेषण क्रिया। क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होता है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होता है। फोटोसिंथेसिस। क्या बोले बाबू? फोटोसिंथेसिस की क्या होता है आपको? प्रक्रिया। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया समान तौर पर होता है किसमें? पौधा में। किसमें होता है बाबू? पौधा में। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया समान तौर पर किसमें होता है आपको? पौधा में। इसके अलावा कुछ क्या होता है आपको बाबू? शैवाल। क्या बोले? शैवाल। कुछ जीवाणु भी। क्या बोले? कुछ बाबू जीवाणु भी। नील हरित शैवाल का नाम सुने हो? नील हरित शैवाल। नील हरित शैवाल। ये नाम भले है शैवाल की, शैवाल ही नहीं, ये बैक्टीरिया है। ये कई बैक्टीरिया क्या है? समूह है। इसे बोलते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी। ब्लू ग्रीन एल्गी बोलते हैं। तो मतलब क्या हुआ? ऐसे जीव जो अपना भोजन खुद से बनाता है, क्या हो गया हो? हाँ, वैसे जीव जो अपना भोजन खुद से बनाता है उसे बोलते हैं स्वपोषी। और स्वपोषी जीव का विशेषता क्या है कि वो क्या करेगा? प्रकाश संश्लेषण क्रिया करेगा, फोटोसिंथेसिस करेगा। अब फोटोसिंथेसिस में क्या क्या होता है ये आपको बताएं कहाँ? बोटनी में। कहाँ बताएंगे? बोटनी में। अब आइए, पौधा समान तौर पर हरा पौधा जितना रहेगा सब प्रकाश संश्लेषण करेगा, शैवाल करेगा, जीवाणु करेगा, कुछ कवक भी करता है, लेकिन समान तौर पर कवक क्या होता नहीं करता है, मैक्सिमम क्या होता है आपको? पौधा, शैवाल, जीवाणु और नील हरित शैवाल आपको करता है। कवक मान के चलना है कि वो क्या है? प्रकाश संश्लेषण आपको नहीं करता है। अब आते हैं परपोषी। हम लोग आदमी की बात करते हैं, हम लोग अपना भोजन नहीं बनाते क्योंकि हम प्रकाश संश्लेषण नहीं करते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या है? आपको हरा पत्ता चाहिए, हरा पत्ता चाहिए। आपके अंदर हरा पत्ता कहीं लगल है जी? नहीं। क्लोरोफिल रहेगा तब तो प्रकाश संश्लेषण होगा। क्लोरोफिल होता है हरा जगह पर, ठीक ना? तो मतलब कि हम लोग वो क्या है? अपना भोजन नहीं बनाते हैं, हम भोजन पकाते हैं। धान अपना भोजन बना दिया, चावल उसमें दाना आ गया, आप उसको घर ले आए हैं और टेस्ट के लिए मुर्गा बनाना है और मुर्गा भात खाना है, तो टेस्ट के लिए क्या करते हैं? उसको पकाते हैं। तो हम भोजन के लिए क्या है कि पौधा के ऊपर निर्भर है। सुनेगा, ये सब को छोड़ दे, पौधा को छोड़ दीजिए, बाकी बकरी, खस्सी, सांप, बिच्छा, बिलाई, आदमी, हाथी, कुत्ता, मैना, बाघ, सब क्या हो गया बाबू आपको? परपोषी। क्या हो गया आपको? परपोषी। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत ना है। अब समझिए क्या है कि जो यहाँ पर हम बता रहे थे कि जो ये सवाल है, ये क्या है? ये सवाल क्या होता है? ये बाबू स्वपोषी। क्या होता है आपको? स्वपोषी है, मतलब ये अपना भोजन खुद से बना सकता है। और जो एक कवक है, क्या बोले? कवक है, ये क्या है? परपोषी। ये अपना भोजन खुद से नहीं बना सकता है, लेकिन फिर भी दोनों साथ में रहना पसंद कर रहा है। देखिए, दुनिया में कुछ फ्री में नहीं मिलता है, कुछ भी फ्री में नहीं मिलता है, कुछ भी नहीं, है ना? एक कहा जाता है कि माँ बाप का प्यार फ्री में मिल सकता है, बाकी किसी का प्यार का आशा मत रखिएगा कि फ्री में मिलता है। उसका एक भारी कीमत होता है बाबू, है ना? तब समझना क्या है? देखिए, जैसे ये क्या है, इस दोनों करता क्या है कि आपको जानते हैं मुर्गा जबरदस्त बनाने आता है, लेकिन बगले में रुपये नहीं है। मुर्गा बनाने आता है लेकिन बगले में रुपया नहीं है। आप इंतजार करते हैं कि फलना भैया का नौकरी लगा है, फलना भैया आएंगे रूम पर। ऐसा होता है, स्टूडेंट ऐसे करता है। अरे हम लोग सेवई बनाने के लिए सोचते थे कि आएंगे ना फलना, तो भाई सेवई बनावल जाएगा। सेवई बनाने के लिए बता रहे हैं बाबू, इतने साल 15 साल पहले की बात बताते हैं। मैंने देखिए, आज है क्या ना कि पैसा ज्यादा उपलब्ध है, सब जगह उपलब्ध है, पहले पैसा उपलब्ध कम था, है ना? अब भाई 250 रुपया पर, हमें याद है 250 रुपया पर ट्यूशन पढ़ाते थे, 2 किलोमीटर पहले जाते थे पढ़ाने बाबू।
दानापुर से दीघा के नाम सुने हैं ना? हाँ, दानापुर रहते थे और दीघा वो पैदल जाते थे, क्योंकि भाई लगता था, जानते हैं, दूर 2.5 रुपया भाड़ा लगता था। चलो जोड़ते भाई, महीना में अगर 200 गुना करेंगे तो 3 दूनी 60 हो गया, और 60 दूनी 120 हो गया। कैसे तो मुश्किल से मिला 250 का ट्यूशन, तो गड़वाइए जाएगा। तो शाम को क्या करते थे बाबू, कि अपना उस समय हम ग्रेजुएशन कर रहे थे, शाम का अपना ग्रेजुएशन वाला चैप्टर पढ़ लिए, एकदम पहले से भाई सोचे चल गए कि हाँ ऐसे ऐसे एकदम हो रहा है, कहानी बनाते हुए चल गए। समझे ना? तब समझिए यहाँ पर बताना क्या चाह रहे थे, कुछ तो बता रहे थे, तो भाग गए। यही ना होता, लय टूट गया, है ना? अच्छा कोई बात नहीं, लय पर फिर आ जाएंगे। हाँ क्या बता, हाँ। अरे वो हम समझ रहे हैं, कुछ तो हम बोल रहे थे, कहने से कहने चल गए। अच्छा चलिए यहाँ पे आते हैं। मेरा हो गया, हाँ। फ्री में कुछ नहीं मिलता, वही बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, जानते क्या हुआ कि, हाँ, मुर्गा बोल रहे थे, मुर्गा कहाँ चले जाते हैं, कि मुर्गा बनाने आता है। अब भाई सबई बनाने आता है, मुर्गा बनाते हैं, पैसे नहीं है तो इंतजार करते किसी का। वो आएगा तो पैसा देगा तो बनाएगा नहीं, वो बैठ के अपना मोबाइल देखते रहेगा। हाँ कर दी भागा कुछ काम, लेकिन ना ना हो जाते, लेकिन तो करा आऊ का, मतलब कुछ करता नहीं है। तो यहाँ पर समझिए क्या होता है, तो पैसा दिया, आप मुर्गा लेकर के आए हैं, फिर क्या है, मुर्गा बना के कुछ आप खा लिए और कुछ को दे दिए कि नहीं दे दिए। तो यहाँ समझिए क्या होता है, कि भोजन बना सकता है कौन, लेकिन भोजन बनाने के लिए चाहिए पानी, लेकिन पानी में ही रहता है, लेकिन पानी ले नहीं सकता है। माने चूहेड़ा वाला गोदाम में आप चूड़ा पैक कर रहे हैं, लेकिन चूड़ा खा नहीं सकते हैं। नहीं, मोटरसाइकिल कंपनी में काम कर रहे हैं, लेकिन मोटरसाइकिल लेके भाग नहीं सकते हैं। तो इसी क्या है कि बाबू जो सवाल है, ये पानी में रहता है, लेकिन पानी एब्जॉर्ब नहीं कर सकता है। प्रकाश संश्लेषण करने के लिए पानी भी चाहिए होता है। बोलिए, तो ये क्या होगा, इसके पास पानी नहीं है। अब क्या है कि फंगी के पास, मतलब जो कवक है, इसके पास क्या है, पानी, ये पानी ऑब्जर्व कर सकता है, लेकिन ये प्रकाश संश्लेषण नहीं कर सकता है। समझ में गए ना? तब क्या बोलेगा, आएगा सवाल कवक के पास, बोले कि भाई क्या विचार है, बोले कि हम तो वही सोच रहे थे। माने इशारा इशारा में काम हो गया। तो अब यहाँ पर समझिए क्या हो गया, इस सवाल है, कहने से क्या हो गया आपको, कवक। कवक ये क्या करे, कवक इसको देगा, कोई चीज पानी देगा, और सवाल इसको क्या देगा, ये तो प्रकाश संश्लेषण करके भोजन बना लिया ना, भोजन बना लिया तो कुछ खा लेगा अपने, कुछ क्या करे इसको दे देगा। तो दोनों का फायदा हो गया बाबू, दोनों का फायदा हो गया। तो इस दोनों, इसी संबंध को बोलते हैं क्या, सहजीवी संबंध, या सिम्बायोटिक रिलेशन बोलते हैं, या इसी को बोलते हैं बाबू आपका क्या बोलते हैं, म्यूचुअलिज्म। क्या बोलते हैं, म्यूचुअलिज्म बोलते हैं। देखिए म्यूचुअलिज्म और सिम्बायोटिक में थोड़ा सा अंतर क्या है। जैसे आप हमारे यहाँ पढ़ने आए हैं, अपना पढ़िएगा, पढ़ के निकल जाइएगा, हम निकल जाएंगे, ये हो गया म्यूचुअलिज्म हो गया। और सिम्बायोटिक मतलब क्या होगा, कि अब तो आप ही के साथ हम रहेंगे भर दिन, और हमको भी आपके साथ भर दिन रहना है। ये क्या हो गया, सिम्बायोटिक रिलेशन। मतलब दोनों जब साथ रहना शुरू कर देगा, तो क्या बोल देंगे, सिम्बायोटिक रिलेशन। कोई दिक्कत ना है, दोनों एक ही चीज होता है। बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था कि लाइकेन में कौन सा संबंध होता है। पहले हम लोग तो याद करते थे बाबू, सहजीवी संबंध होता है या सिम्बायोटिक रिलेशन होता है, लेकिन वहां पर ये ऑप्शन में है, ये नहीं था, ऑप्शन में है ही नहीं था। तो ऑप्शन में क्या था बाबू, म्यूचुअलिज्म। क्या था, म्यूचुअलिज्म था। क्या था आपको, म्यूचुअलिज्म था। कोई दिक्कत नहीं। अच्छा म्यूचुअलिज्म के बारे में और समझिए, जैसे आपका कोई दोस्त क्या है कि, या भैया सीनियर कोई होंगे, वो रेलवे का फॉर्म भरे चेन्नई बोर्ड में, आज चेन्नई बोर्ड में उनको लग गया नौकरी, है ना? अब क्या होता है, कोई ऐसा लड़का है जो बाबू चेन्नई तरफ के ही है, वो क्या किया था कि बिहार का फॉर्म भर दिया था, ऐसा कम होता है, लेकिन बिहार का फॉर्म भर दिया था, वो बिहार में आ गया। तो नहीं होता है, ऐसा बोलते हैं कि कोई मिलते ही हो रेलवे में, म्यूचुअलिज्म करावेला है। म्यूचुअलिज्म मतलब क्या, मतलब क्या हो गया, कि हेने वाला होने चल जाएगा, होने वाला हेने, लेकिन में दोनों को फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा, दोनों को जब फायदा होता है तो इसे बोलते हैं क्या, म्यूचुअलिज्म। क्या बोलते हैं, म्यूचुअलिज्म बोलते हैं। कोई दिक्कत नहीं। तो चाहे हम सिम्बायोटिक रिलेशन बोलेंगे, चाहे सहजीवी संबंध बोलेंगे, सबका मतलब क्या होगा, वो एक ही होगा। अब इसका एग्जाम्पल से क्वेश्चन पूछेगा, तो पहला तो क्या बता दिया वो बताइए, पहला एग्जाम्पल क्या था इसका, पहला एग्जाम्पल क्या था, टीचर और स्टूडेंट का संबंध। हालांकि एग्जाम में नहीं पूछेगा, टीचर और स्टू स्टूडेंट्स का संबंध हो गया। फिर क्या बोले बाबू आपको, लाइकन, लाइकन, लाइकन हो गया। ये भी पूछेगा कि लाइकन में किसके किसके भी सहजीवी संबंध है बाबू, सवाल अब प्लस क्या हो गया, कवक, सवाल प्लस कवक।
अब यहाँ से क्वेश्चन और पूछेगा, लाइकेन क्या होता है? वायु प्रदूषण को इंडिकेट करता है। ये इंडिकेटर स्पीसीज हो गया, कल ही बताए थे। तो लाइकेन क्या हो गया? वायु प्रदूषण को इंडिकेट करता है। अरे पर्यावरण का नोट्स बाबू बन रहा है, नोट्स तैयार है, आप लोग का काम आसान करने के लिए सारा को एक जगह और कर रहे हैं, समझ में ना? जैसे जो बुक है ना, उसमें एक जगह एक तरह का टॉपिक है, सारा को एक जगह कर रहे हैं, तो हमको टाइम कम मिलता है तो कर रहे हैं, लगभग लगभग हो गया है, 3 मिनट बचल है, आज शाम तक हो जाएगा, कल दे देंगे, ठीक है ना? आइए, लाइकेन क्या बोले? लाइकेन किसके भी सजीवी संबंध है? शैवाल और कवक। अगला क्या कि लाइकेन लाइकेन का स्टडी को क्या बोलते हैं? शैवाल का स्टडी क्या बोलते हैं? और कवक का स्टडी को क्या कहा जाता है? तो शैवाल के स्टडी को बोलते हैं फाइकोलॉजी। क्या बोलते हैं? फाइकोलॉजी, फाइकोलॉजी। कवक के अध्ययन को बोलते हैं कुछ माइको, क्या बोलते हैं? माइकोलॉजी, माइकोलॉजी बोलते हैं। लाइकेन का लाइकेनोलॉजी तो भूले भी नहीं कीजिएगा। लाइकेन का अध्ययन को बोलते हैं लाइकेनोलॉजी। सुनिए, लाइकेन के अध्ययन को बोलते हैं लाइकेनोलॉजी। तो ये पूछेगा, ये तो सीधे सीधे बाबू है, नहीं पूछेगा, ये पूछता है बड़ी बड़ी पूछता है। सवाल के अध्ययन को साइकोलॉजी, कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी। और एग्जाम में आपको वही साइकोलॉजी या माइकोलॉजी याद रहेगा, क्योंकि हेकरा वाला में हेकरा वाला में हेकरा में हेकरा में हो जाता है। तो हम इसको याद करते हैं, चीज सोफा, क्या वो सोफा, ठीक है? मैं ये को याद रहेगा तो अपने याद हो जाएगा। स से हो गया सवाल, अब फ से हो गया साइकोलॉजी। स से सवाल, अब फ से साइकोलॉजी। तो सोफा, स से सवाल, अब फ से साइको। अब बोलिए, अब भुलाइएगा, माइकोलॉजी साइकोलॉजी तो याद रहेगा, माइको फाइको माइको फाइको माइको फाइको, है ना? तो माइको क्या हो जाएगा? कवक, क्या वो कवक बोलते हैं माइकोलॉजी। और सोफा सवाल को साइकोलॉजी। तो बोलिए, एक टीचर स्टूडेंट का संबंध हो गया, एक हो गया लाइकेन, सहजीवी संबंध। कुछ और आइए बाबू, इतना सा काम न चलेगा दोस्त बबुआ, अभी और आइए। चलिए, अब आते हैं क्या? क्रॉस पोलिनेशन। क्या बोलते हो बाबू? क्रॉस पोलिनेशन, क्रॉस पोलिनेशन। एक होता है स्वपरागन, एक होता है पर परागन। क्या होता है? पर। तो इसका मतलब क्या होता है? पर परागन, पर परागन। इसका मतलब क्या होता है? जैसे मेल में भी मतलब मनुष्य में भी रिप्रोडक्शन होता है। रिप्रोडक्शन का मतलब होता है प्रजनन या जनन। प्रत्येक जीव अपने जैसा संतान की उत्पत्ति करता है ताकि उसका वंश परंपरा आगे बढ़ता रहे, है ना? इसी को बोलते हैं जनन या प्रजनन या रिप्रोडक्शन बोलते हैं। तो इसी क्या होता है? फूल में भी क्या होता है? पौधा में भी क्या होता है? रिप्रोडक्शन होता है। पौधा में क्या होता है? आपको रिप्रोडक्शन होता है। पौधा में जो रिप्रोडक्शन या प्रजनन करने वाला जो इकाई है वो क्या होता है? फूल होता है। क्या होता है? फूल होता है। पौधा में जो प्रजनन करने वाला इकाई होता है क्या होता है? फूल होता है। अब देखिए क्या होता है कि समझिए कि ये क्या हो गया आपको? फूल। क्या हो गया आपको? फूल हो गया। समझिए बाबू इसे, मान लेते क्या बाबू इस तरह से है, ये हो गया कोची मेल पार्ट। क्या हो गया आपको? मेल पार्ट। और ये क्या हो गया बाबू? इसमें फीमेल पार्ट। क्या हो गया आपको? फीमेल पार्ट। ये घैला टाइप होता है, क्या होता है आपको? फीमेल पार्ट होता है। ये हो गया कोची मेल पार्ट। क्या हो गया आपको? फीमेल पार्ट। जैसे पुमांग या जयांग का नाम सुनोगे ना, खाली अभी इतना ही याद कीजिए। पुमांग जो होता है, प से पुमांग, प से पुलिंग। पुलिंग मतलब क्या हो गया? नर पार्ट, मेल पार्ट हो गया। भाई जयांग क्या हो गया आपको? फीमेल पार्ट। जयांग क्या हो गया? फीमेल पार्ट। अब प्रजनन के लिए जरूरी क्या है कि यहाँ से जो इसमें होता है कण, छोटा छोटा क्या होता है? कण होता है, छोटा छोटा कण होता है। ये कण क्या होगा कि यहाँ से क्या बोले बाबू? यहाँ से यहाँ, कण भाग जा रहा है। ये कण क्या होगा? यहाँ से यहाँ आएगा, तो फिर यहाँ के रास्ते कहाँ आएगा? यहाँ आएगा। और तब क्या होगा? जैसे मेल में क्या होता है कि मेल और फीमेल का क्या होता है? शुक्राणु होता है, अंडाणु मिलता है, तो निषेचन होता है। वहां क्या होता है? निषेचन, फर्टिलाइजेशन, और तब बच्चा पैदा होता है, ठीक ना? बच्चा भगवान से नहीं आता है। यहाँ पर ये उस तरह से यहाँ पर क्या बोले कि यहाँ क्या होता है? पुमंग से, उमंग से क्या है? पोलेन ग्रेन, पोलेन ग्रेन। देखिए, जहां कंफ्यूजन होगा, जो आसान रहेगा वो याद कीजिएगा। छोटका छोटका कनवा यहाँ पर आता है, वो कनवा यहाँ से मिलता है, ठीक ना? और के बाद क्या होता है? इसको बोलते हैं जो एक ही फूल में है, इसे बोलते हैं कोई चीज सेल्फ पोलिनेशन।
एक ही फूल में मेल पार्ट और फीमेल पार्ट दोनों है, जिसे बोलते हैं सेल्फ पोलिनेशन, ठीक ना? तो इसमें तो क्या होगा कि इसी में से हो जाए, लेकिन अब समझिए क्या है कि यहाँ पर मेल है, यहाँ पर ये समझिए क्या है, ये खाली मेल है, ये पौधा में फीमेल पार्ट नहीं है। अब क्या है कि यहाँ पर एक पौधा है, ये पौधा में क्या वो यहाँ पर समझिए यहाँ पर एक क्या आपको है बाबू फीमेल पार्ट है। अब क्या है कि यहाँ से यहाँ आने के लिए क्या-क्या चाहिए? चाहे तो आंधी आएगा, यहाँ से उड़ आके ये फीमेल है इसके पास मेल पार्ट आ जाएगा, या तो हो सकता है कि पानी पड़े, तो यहाँ से क्या टपक के यहाँ चल जाए, या तो हो सकता है कीड़ा-मकोड़ा आए, यहाँ पर बैठ के बाद यहाँ जाए, तो इसमें चिपक जाए, हो सकता है ना? तो कीड़ा-मकोड़ा समझिए आया, मधुमक्खी वगैरह आया, तो क्या करता है कि यहाँ पर फूल में अपना रस चूसेगा, क्या करे रस चूसेगा, तो साथ ही रस उससे यहाँ भी आएगा, यहाँ भी जाएगा। उपकरण में क्या होता है, वो तो रस चूस ही रहा है। एक और काम क्या करता है कि यहाँ जब बढ़ता है तो कण क्या होता है चिपक गया उसका पैर में, फिर जब यहाँ गया तो वहां पर क्या हो गया फीमेल के पास क्या किया ट्रांसफर कर दिया, है ना? तो इसे हुआ क्या कि पौधा का हो गया फायदा कि उसका वंश परंपरा आगे बढ़ जाएगा। और यहाँ पर फायदा किसको हो गया? अरे कीड़वा मकोड़ा को भी फायदा हुआ ना, तो इसको बोलते हैं क्रॉस पोलिनेशन। इतना समझ में आना चाहिए। बाकी पूरा पाठ कहाँ का बोटनी का, तो बोटनी में और डिटेल से आपको बताएंगे, ठीक है ना? फिलहाल समझिए क्या कि क्रॉस पोलिनेशन, या बोलेगा कि एक वो चींटी है, पौधा है, क्या बोलता है, या कीड़ा है, मकोड़ा है, या तितली है, इसके द्वारा जो क्या होता है कि पौधों में जो प्रजनन करवाया जाता है, ये किसका एग्जाम्पल हो गया? ये क्रॉस पोलिनेशन बोले, लेकिन एग्जाम्पल किसका हो गया? म्यूचुअलिज्म का ना, या सिम्बायोटिक रिलेशन का। जनरली म्यूचुअलिज्म बोलेगा, सिम्बायोटिक मतलब तो क्या होता है कि हमेशा साथे रह रहा है, तो यहाँ क्या हो गया? म्यूचुअलिज्म का एग्जाम्पल हो गया। बोलिए अगला एग्जाम्पल क्या समझ में गया? एक तो क्या बोले टीचर और स्टूडेंट का संबंध हो गया, अगला क्या लाइकेन, फिर क्या बोले क्रॉस पोलिनेशन, क्रॉस पोलिनेशन, क्रॉस पोलिनेशन, समझ में आ गया? अब कुछ हो रहा है बाबू, अब कुछ और ऐसा संबंध देखिए जहां पर दोनों को हो रहा है फायदा हो रहा है। तो समझिए क्या है, आप देखते हो मगरमच्छ, क्या वो मगरमच्छ, मगरमच्छ, क्रोकोडाइल, मगरमच्छ के क्या होता है मुंह में, मगरमच्छ क्या होता है मुंह में क्या देखते हैं कि कई बार क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि कुछ क्या होता है पक्षी वगैरह, क्या पक्षी या कीड़ा मकोड़ा क्या होता है घुसता है, और घुसने के बाद क्या करता है कि अंदर जितना भी खराब चीज रहता है उसका क्या करता है खा जाता है, तो वो ऐसे मुंहमा करके ऐसे कैले रहता है, जानते क्यों? तो उसे पता है कि आएगा तो हमको हार्म नहीं करेगा, वो खत्म कर देगा तो हमारे लिए क्या होगा अच्छा हो जाएगा। इसी तरह से देखते होंगे कि कोई जानवर है, कोई जानवर है, जानवर के क्या घाव कुछ हो गया है, तो अगर आपको कोई आता है खाता है नहीं, किसी क्या भैंस के कान में देखते कन्हुआ हो रहता है, भैंस के कान में कन्हुआ, अरे कान में गंदी को कन्हुआ बोलते हैं, है ना? कन्हुआ लगा हुआ है। अब ओकरा में क्या आता है, कई बार क्या होता है कि आता है पक्षी वगैरह ऐसे ऐसे करके क्या करता है खाता है, अगर कान साफ हुआ कि नहीं हुआ, अरे एक कान साफ हो गया ना, अब बदले में क्या उसको भोजन मिल गया, तो यहाँ ये किसका एग्जाम्पल हो गया? म्यूचुअलिज्म का। तो ये बताने का मतलब ये है, खाली रटिएगा नहीं कि फलना है भाई, आपको सोचना है कि म्यूचुअलिज्म हो रहा है कि नहीं हो रहा। कई बार हो सकता है कि टीचर आपको डायरेक्ट उसे नहीं पढ़ाया होगा, है ना? लेकिन वहां जब सोचिएगा ऑप्शन के अनुसार तो आपको क्लियरिटी मिलेगा। तो ये सब समझ, ये सब किसका हो गया? सिम्बायोटिक रिलेशन, या क्या हो गया म्यूचुअलिज्म। अब आते हैं क्या म्यूचुअलिज्म और म्यूटेशन में अंतर समझा देते हैं, क्या बोले बाबू? म्यूचुअलिज्म, म्यूचुअलिज्म, एक होता है म्यूटेशन, म्यूटेशन, मुच लिख लेना यार, हिंदी अपना लिख लेना ना। म्यूचुअलिज्म हो गया, क्या हो गया म्यूटेशन है। म्यूचुअलिज्म तो समझ में आ गया कि यहाँ पर दोनों को हो गया फायदा, लेकिन म्यूटेशन क्या होता है? समझिए म्यूटेशन क्या होता है। आप जिस अवस्था में है हवा तो लगबे करता है, अरे पुरवैया पछिया का तो हवा लगे ना जाता है जी। आ रहे हैं आप पटना है तावर बाबू, जैसे होता है कि आए हैं पढ़ने, यहाँ तक हवा लगा था भाई, है कि ना? तो समझिए यहाँ क्या हुआ कि आप कोई लड़का या कोई लड़की से क्या करते हैं बात करते हैं, पूरा बात रोज हो रहा था लोंघट लोंघट के, है ना? लेकिन अब क्या हुआ है, अब जानते हैं क्या हुआ है कि अचानक से फ़ोन रिसीव करना बंद कर दिया, बंद कर दी। दोनों हो सकता है ना, लड़का भी बंद कर सकता है, ये लड़की भी बंद कर सकती है, बंद कर दिया। अब आपको समझ में नहीं आ रहा क्या हो गया? तो फिर वही गाना आता है कि फलानमा बदल गइले, है ना? छोड़ के कहाँ चल गइले। हालाँकि सुनिएगा, नाम जानते हैं देखिए होता है देखिए क्या
सुनने में तो बड़ा अच्छा लगा कितना कि फलाना बदल गया। अब समझिए होता क्या है कि जैसे कोई लड़की के नाम पर गाना निकलता है। अब लड़की रास्ता जा रही है, लड़के जितना लफुआ वही गाना बजाएगा, है ना? अब पूरा एकदम फलाना बदल गया। अब समझिए उसी का अगर बहिन रहेगा, जो बजा रहा है या उसी का बेटी रहेगा, तो खराब लगेगा कि नहीं? तो जितना ही नाम रहता है कि पूजवा बदल गया, वो बदलता गाना बनाता है। जानते हैं सौंसे का केस करना चाहिए वो गायक के ऊपर बाबू, सही बता रहे हैं, ये ज़रूरी है। लेकिन हम लोग इसको क्या किए हैं समाज में स्वीकार कर लिए हैं। नहीं, जितना गंदगी चीज़ क्या क्या स्वीकार कर लिया है। फिलहाल समझिए क्या? तो ये मतलब ये बताने का प्रयास कर रहे हैं, हमको समझना है ना? कि हमारा इंटेंशन किसी लड़का या लड़की के डिग्निटी को हर्ट करना नहीं हो सकता है। हमारा इंटेंशन है क्या? खाली समझाना। तो अचानक से क्या हो गया? बदल गया। पहले कुछ और था, अब क्या हो गया? कुछ और। जो साथ है बाबू जीने मरने की कसम खा रहा था, है ना? अब सीधे बदल गया, सीधे क्या हो गया? बदल गया। तो इसे क्या बोलते हैं बाबू? म्यूटेशन। जैसे ना तो लड़का-लड़की भाग के ब्याह किया। अब क्या होता है कि पुलिस केकर से पैसा लिया है? अगर लड़की वाला से पैसा लिया है, तो क्या लड़की वाला से पैसा लिया है? देखिए, उसमें क्या होता है, लड़का के भाग के ब्याह किया ना, तो समान तौर पर वहाँ पे क्या होता है कि लड़की जो बोल दिया ना, वही जनरली समान तौर पर होता है। अब समझिए क्या, थाना वाला अगर पैसा ले लिया किसी लड़की तरफ से, तो क्या सोचता है वो महिला कांस्टेबल रख देगा। आपका पूरा समझाएगा कि तुमको शर्म नहीं लगा एको ठो? माँ-बाप जो तुमको 14-15 साल पाला-पोसा होगा, छोड़ के तुम भाग गई, तुमको शर्म नहीं एको ठो लगा? है ना? मतलब करते-करते ऐसा मैनिपुलेट कर देगा, कि लास्ट में कोर्ट में बयान दे देगा कि हमको बरेली भगा के लेके चल गया है। अब लड़का जेल में है। लेकिन अब थाना वाला पैसा अगर लड़का की तरफ से ले लिया है, तब का उ लड़के सिखावल जाएगा कि माँ-बाप कितनो कुछ कहेगा तो ओकर फेरे मत रहना। अरे तू आंधळ है, लांगड़ है, जो है। ऐसा होता है कि आंधळो लांगड़ से लोग शादी कर लेता है भाग के, कि जो है। लेकिन अब यही तुम्हारा सब है। अब यही रोज़ बात बोलेगा, 2 दिन बतियाएगा ही, तो वो मैनिपुलेट हो गया कोची, अब गवाही क्या देगा कि ना हम अपने मन से किए हैं। ऐसा होता है बाबू। ऐसा कई केस होता है। और एक जान लीजिए एक रियलिटी क्या है, मैक्सिमम जगह थाना पुलिस में जाओगे ना, वहाँ पैसा लगता है बाबू। एक बार हमारा पासबुक भुला गया था दोस्त का, तो हम गए थे दीघा थाना में गए थे। और वहाँ पर जानते हैं, मतलब बहुत प्रेम से बैठाया-उठाया जाना कि सब तैयारी-वैयारी करो लेकिन है बहुत प्रेम से बैठाया, लगा कि भाई अब तो कोई दिक्कत नहीं है, तुरंते काम हो गया। फिर बोल रहा है कि निकालिए कुछ खर्चा-वर्चा, कहली खर्चा-वर्चा? पूछिला सर? तो हम बोले कि सर आपका ड्यूटी ना है, उनको भाई उनका ड्यूटी याद करवाएँ। पेजवा दे दिए कि लीजिए पकड़िए, आप पुलवा पर चढ़ जाइए, दीघा पुल है वो देखिए ना बगल थाना के बगल में, कि पुलवा पर चढ़ जाइए, बोलिए कि हम स्टूडेंट हैं। उन्होंने कुछ-कुछ बोलिए आपका हो जाएगा काम। फिर हमको देना पड़ा था, बात समझे ना? एक हमारा दोस्त था, रेलवे में पकड़ा गया था, नहीं होता है? बिना टिकट के महिला बोगी में घुसल था, पकड़ा गया था। वो जानते हैं ₹500 उसका फाइन लगा, ठीक ना? और वो अंदर गया तो उसको ₹600 ₹100 घूस लिया। ₹600 लिया बाबू, तो समझिए यही बताने का प्रयास कर रहे हैं कि मैक्सिमम जगह सब लगता है आप ही लोग से आशा है कि सुधारिएगा। सुधारिएगा ना? आइए। तो म्यूटेशन मतलब क्या होता है? अचानक से गुण में परिवर्तन हो जाना। इतने को समझ में आ गया? अब सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है? कोरोना वायरस, क्या बोले? कोरोना वायरस की बात, कोरोना वायरस। कोरोना वायरस में कुछ प्रॉपर्टी था, तो उसका हम सुई तैयार किए, प्रॉपर्टी को बाबू मारेंगे तो मर जाएगा। लेकिन जैसे ही हम सुई तैयार करके बैठल हैं, तो ओकरा में कुछ और परिवर्तन आ गया। माने हम सुई तैयार किए हैं कौची के, और वो बन गया है कौची। नहीं बोलते हैं? आप कोरोना वायरस आ रहा था 19, 20, 21 में खाली यही म्यूटेशन सुनते होंगे कि नहीं सुनते थे? सुनते होंगे लेकिन ध्यान नहीं दिए होंगे। तो म्यूटेशन मतलब क्या होता है? गुण में परिवर्तन हो जाना। ये हो गया एनवायरनमेंट की भाषा में। तो समझ में आ गया कि और कुछ एग्जांपल ले ले। आप लोग के देखिए कोई दोस्त होता है, नौकरी लग जाता है ना, एगो हमारे सीनियर थे, तो आए तो साथे बैठल थे, बोल रहे ना, हमको तो लग ही नहीं रहा कि नौकरी लग गई, क्या आप लोग साथ बैठल हैं। मियाँ तो महसूस करा के है ना। मन तो कहा कि कह दे कि भाई मैंने नौकरी लगी है तो प्रधानमंत्री के साथ मीटिंग कीजिएगा डायरेक्ट, है ना? फिर बाबू कुछ देर के बाद खाना खाने लगे, तो बोले कि आइए सर खाइएगा। एक कोची बनाए हैं। बोले कि लेकिन क्या दाल भात चोखा। कह रहे हैं कि दाल खाला बड़े दिन हो गया, दाल भात खाला बड़े दिन हो गया। मियाँ एकदम गरमा गया। बोले कि हाँ हो जाने तू कोची खा ला। यहाँ रहला तब भर बाबू अथी क्या कहला खाली दाल के झोरे पी लो। अरे लइका नहीं करता है दाल भात चोखा। आज सब्जी बन गया तो दाल कहाँ? अब क्या आप लोग खाते हो? खाते हो तो बड़ी बड़का बात है, हम लोग तो नहीं खाते थे बाबू। ये समझ में आ गया? उन नौकरी लगते क्या हो गया उनमें परिवर्तन आ गया। इसको बोलते हैं म्यूटेशन। तो सुनिए, म्यूचिलिज्म और म्यूटेशन में कोई दिक्कत ना है। म्यूटेशन मतलब दोनों के फायदा। अब म्यूचुअलिज्म मतलब क्या होता है? म्यूचुअलिज्म मतलब दोनों का फायदा। अब म्यूटेशन मतलब क्या होता है? गुण में अचानक से परिवर्तन हो जाना। कोई दिक्कत नहीं है। अब आइए, तो एक समझ में आ गया कुछ सिम्बायोटिक रिलेशन म्यूचुअलिज्म, और समझ में आ गया आपको बाबू म्यूटेशन समझ में आ गया।
अब अगला चीज समझिए बाबू, क्या कॉमेंसेलिज्म और एमेंसेलिज्म। क्या वो कॉमेंसेलिज्म और एमेंसेलिज्म। कॉमेंसेलिज्म और एमेंसेलिज्म। देखिए दोस्त, इससे क्वेश्चन पूछा जा चुका है आपके एग्जाम में, इसलिए इसको समझना क्या है, जरूरी है। कॉमेंसेलिज्म क्या होता है, एमेंसेलिज्म क्या होता है, समझिएगा। सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है, ये वो गाय है, गाय का किया गोबर दे दिया, ये गाय का कि यहाँ पर गोबर दे दिया, गाय अपना चला गया। अब गोबर का होगा का ना होगा उसको कोई पता नहीं है, गाय अपना गोबर दिया अपना चल गया। अब गोबर में क्या हुआ कि कीड़ा, कीड़ा लग गया। अब कीड़ा, देखिए गोबर को जब जानते हैं गांव में गोबर सनाता है ना, देखिए क्या होता है, गोबर को जब काटा जाता है उसके अंदर कीड़ा निकलता है, निकलता है कि नहीं, कीड़ा निकलता है। तो बोलिए गोबर में क्या कीड़ा लग गया, तो कीड़ा का भोजन का काम किया कि नहीं किया, अरे कीड़ा के लिए भोजन का काम किया। आप गांव में देखो तो आदमी पहले क्या था कि बाहर लेटरिन करने जाता था, बाहरी लेटरिन करके चला आया, और उसमें देखते क्या है कि बगीचा के एरिया में वो क्या दिखाई देता था कि आपका जो गंदगी है उसमें क्या है कि दू को क्या होता है कि वो कीड़ा रहता था, और उसको वो लोग हट लोग गोल करके ले जाता था। अरे देखे हो कि नहीं देखे हो? नहीं ना, समझना जरूरी है। मतलब जो गंदा हो गया उसको काट दिया और काट के टुकड़ा के आगे ले जाएगा, तो ऐसे करते करते क्या होता है, गोल हो जाता है, और दूध का मिल जाता है उसको क्या करता है, आगे ले जाता है, ले जाता है कि नहीं ले जाता है। तो यह क्या हो गया बाबू, आपको क्या समझ में आ रहा है कि आप लेटरिन करके घरे चलाए हैं, और उसका क्या होगा क्या नहीं होगा, आपको कोई फायदा है, न फायदा है न घाटा है। लेकिन जो कीड़ा है उसको तो फायदा हो गया बाबू, अरे फायदा हुआ है जी। चलिए, जीवन भर नहीं भूलोगे, समझ लो बाबू, ये सब कंसेप्ट कभी नहीं भूलोगे। अब आइए, समझे क्या? इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, गाय, क्या बोले बाबू, गाय के गोबर में लगा कीड़ा, लगा कीड़ा, गाय के गोबर में जो कीड़ा लग गया। अब बाकी बता दिया कि आदमी वो नहीं पूछेगा कि आदमी लेटरिन करके चलाता है तो सब, मतलब वही गंदगी को कोई क्या होता है कीड़ा मकोड़ा गोल करके लेके चल जाता है। तो बोलिए यहाँ पर समझिए क्या, गाय को कुछ फायदा फर्क पड़ेगा जी, अरे कोई खाए उसको गोबर चाहे कोई ना खाए फर्क पड़ेगा, लेकिन इसको तो वही फायदा हो रहा है। तो यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है कि जब सिम्बायोटिक रिलेशन या म्यूचुअली बता रहे थे, वहां दोनों प्लस प्लस दोनों को फायदा हो रहा था। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर एक को कोई फर्क नहीं पड़ा, और दूसरा को हो गया कोई चीज फायदा। एक को कोई फर्क नहीं पड़ा और दूसरा क्या हो गया, आपको फायदा हो गया। अरे फायदा हुआ कि नहीं हुआ, हुआ ना। तो इसे बोलते हैं कॉमन सेलिज्म, कॉमन सेलिज्म। याद करने का तरीका, सी से क्या होता है कॉमन सेलिज्म, और सी से काऊ, काऊ दिया गोबर और गोबर में लग गया कीड़ा, गाय को कोई प्रभाव नहीं पड़ा, कीड़ा को प्रभाव पड़ा, गाय को कोई फायदा नहीं है ना कोई घाटा, जीरो। जबकि बाबू क्या हो गया, कीड़ा को क्या हो गया, आपको फायदा हो गया। तो याद रहेगा ना, आप कॉमन सेलिज्म नहीं भूलेगा ना, कॉमन सेलिज्म सी से, कॉमन सेलिज्म सी से काऊ, काऊ दिया गोबर, गोबर में लगा कीड़ा, गाय के ऊपर कोई प्रभाव नहीं है, जीरो। और अब कीड़ा, कीड़ा के ऊपर क्या पड़ा, पॉजिटिव प्रभाव पड़ा। ये हो गया क्या, कॉमन सेलिज्म का एग्जाम्पल हो गया। कुछ और एग्जाम्पल समझिए, एग्जाम्पल से मेन क्वेश्चन पूछता है। अगला समझिए क्या, जैसे कई बार देखता हूँ कि भैंस है, हम लोग भैंस चराए हैं कि नहीं बाबू, नहीं चराए हैं, हम लोग बड़ी चराए हैं। क्या वो बचपन में ना 10वां तक, नहीं, आइए ठीक है। अच्छा आप भैंस चराओ तो क्वेश्चन नहीं आएगा, यहाँ पाइए, चराए हैं तो ये बढ़िया बात, और नहीं चराए हैं तो ये बहुत बढ़िया बात, क्योंकि सबका जीवन का अनुभव अलग अलग होता है, किसको कहाँ जन्म लिया है, कहाँ क्या मौका मिला है। आइए यहाँ पर, तो भैंस क्या करता है बाबू, सुनिएगा कि भैंस जब चरता है, भैंस जब चरता है तो भैंस अपना चल रहा है, और उसके पीछे पीछे देखिए क्या है कि मैना उना चलित रहता है। देखो ध्यान से, खास कर बरसात के समय कि भैंस जब चलता है तो पीछे पीछे क्या होता है, मैना चलता है या कीड़ा मकोड़ा चलता है। जानते क्या होता है, ये देखिए घास में कई सारे कीड़ा मकोड़ा छुपल है, अब भैंस जब चलता है घासवा कैसे करके नोच कैसे करके खाता है इसे, ठीक ना। तो उसमें से कीड़वा रहता है वो निकल के भागना शुरू करता है, पीछे पीछे क्या होता है, मैना चल रहा है, मैंने क्या किया, उसको चूने खा लिया। अच्छा मैना खाता या ना खाता, भैंसिया को उसको प्रभाव पड़ता नहीं पड़ता, लेकिन बाबू मैनमा को तो फायदा हो रहा है। तो मतलब ये हो गया कि भैंस के पीछे पीछे जो चल रहा है उसके पीछे पीछे क्या है कि पक्षी वगैरह मैना वगैरह चलता है, तो मैना को क्या हो गया, फायदा हो गया।
जो कि भैंस के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। ये एक समझ में आ गया। ऐसे क्या होता है समुद्र वगैरह में, क्या होता है एक बड़ा मछली क्या हो गया, बड़ा मछली जैसे मार के, शार्क मछली का नाम सुना हो, शार्क, वो कहा मांस खाता है, मछली को पकड़ के खा जाता है, आदमी को पकड़ कर भी खा जाता है, शार्क मछली। तो शार्क मछली के पीछे पीछे क्या होता है, छोटा छोटा क्या होता है, शक्कर फिश। शक्कर फिश मतलब क्या होता है, छोटा छोटा मछली चलता है, काहेला, ये क्या होता है, जैसे क्या होता है कि बड़का मछली क्या किया, अपना खा लिया, खाने के बाद क्या मुंह ऐसे किया, अरे खाला के बाद नहीं ऐसे मारता है, कुछ मुंह छिटा के उन्होंने भिगा गया, वो भिगा गया तो भिगा गया, वो बड़का मछली के ऊपर प्रभाव पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। लेकिन जो पीछे पीछे चल रहा है उसको तो प्रभाव पड़ेगा। अरे पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। जैसे आप खाओ, क्या है कि आपके यहाँ बाराती आया, खाना पूरा खाए, खाना खा के पत्तल बिक दिए, पत्तल बाबू बिक दिए, लेकिन जाए कुत्ता क्या कर रहा है, खा रहा है। अरे कुत्ता खा रहा है कि नहीं खा रहा है, तो मतलब क्या है कि आपके ऊपर कोई प्रभाव पड़ेगा, पत्तल में से कोई खाए चाहे ना खाए, लेकिन कुतवा का तो फायदा हो रहा है, बल्ले बल्ले जी। कुत्ता के एकदम समझिए कि भाई पार्टी चलित रहता है सबके जी। लेकिन वहां भाई ढैला लेकर लड़ावित रहता है, कुत्ता को लड़ावित रहता है, बोलता है कि जब तक कुत्ता नहीं लड़ेगा तब तक बिना पार नहीं लगेगा। तो ये किसका एग्जाम्पल है। हाँ, पूछेगा कि बड़ी मछली के पीछे या शार्क मछली के पीछे शक्कर फिश चलता है, ये किसका एग्जाम्पल हो गया, कॉमन सिलिज्म का एग्जाम्पल हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अगला समझेगा। अगला क्या है, एपीफाइट्स। क्वेश्चन पूछा गया आपके एग्जाम में, एपीफाइट्स क्या बोले, एपीफाइट्स। एपीफाइट्स पौधा, एपीफाइट्स पौधा, एपीफाइट्स पौधा क्या होता है, ये पौधा दूसरा पौधा के ऊपर जम जाता है, ये पौधा दूसरा पौधा के ऊपर जम जाता है, नहीं देखते कई बार आम के पेड़ पर क्या है, पीपल के पेड़ जमल है, लेकिन समझिएगा पीपल का जो पेड़ उसके ऊपर जमा हुआ है, देखिए ये क्या बोले, ये आपका एक मेन पेड़ है, ये क्या है आपको मेन पेड़ है, ये वाला एक डाली है, डाली पे एक नया पेड़ी जमल है, ये बाबू क्या है, इससे भोजन प्राप्त नहीं करेगा, सिर्फ क्या है कि आंतरिक सहारा के लिए, मैकेनिकल सपोर्ट के लिए इसके ऊपर क्या किया है, आ गया है, बाकी अपना ही प्रकाश संश्लेषण करेगा, अपना भोजन खुद से बनाएगा, खुद से बनाएगा, है ना। लेकिन इसको यांत्रिक सपोर्ट तो मिल रहा है, यांत्रिक सपोर्ट जब इसको मिल रहा है तो इसको फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, फायदा, फायदा हो रहा है, इसको बाबू जड़ को रखने का जगह मिल गया। लेकिन हेकरा ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्यों नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसका वो पोषण उषण नहीं ले रहा है, समझ में गए। इसको और एक अच्छा समझिए, लतर जानते हैं, लतर, नेनुआ का, कद्दू का लतर होता है, लतर क्या करता है कि कोई पौधा के सहारे या लकड़ी के सहारे या रस्सी के सहारे ऊपर क्या होता है आपको, चढ़ता है, ऊपर क्या होता है आपको, चढ़ता है। जो पौधा होता है, क्या बोलते हैं, जो लतर होता है, वो प्रकाश संश्लेषण करेगा, अपना वजन खुद से बनाएगा, वो खाली मैकेनिकल सपोर्ट के लिए किसी के ऊपर क्या होता है, चढ़ता है, तो ओकरा ऊपर कोई प्रभाव पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, जगह ऊपर चढ़ रहा है ओकरा ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन इसको हो रहा है फायदा। तो यही हो गया क्या, एपीफाइट्स पौधा। एपीफाइट्स पौधा क्या होता है, ये दूसरे पौधा के ऊपर जम जाता है, लेकिन सिर्फ किसके लिए, मैकेनिकल सपोर्ट लेता है, बाकी उसे पोषण नहीं लेता है। एपीफाइट्स पौधा जो होता है, इसमें क्या होता है बताइए, कॉमन सिलिज्म का एग्जांपल है। इसी को आपका एग्जाम में पूछा गया, आर्किड, क्या वो आर्किटिक, आर्किड, आर्किड पौधा, आर्किड क्या होता है, जो पौधा होता है किसी दूसरे के ऊपर क्या होता है, उग जाता है, आर्किड जो होता है ये दूसरे पौधा के ऊपर उग जाता है, तो किसका एग्जांपल हो गया, कॉमन सिलिज्म का। और सुनिएगा, जो एपीफाइट्स पौधा होता है, अमेजन के जंगल में पूरा पाया जाता है, कहा वो, अमेजन के जंगल में एपीफाइट्स पौधा बहुत ज्यादा पाया जाता है, कहाँ, अमेजन के जंगल में। पूछेगा कि एपीफाइट्स पौधा ज्यादा कहाँ पाया जाता है, अमेजन के जंगल में, मतलब उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में जहां ज्यादा बरसात होगा वहां पर ही पाया जाएगा। और आर्किड पौधा पूछेगा, आर्किड पौधा भी एक तरह क्या है, एपीफाइट्स ही है। भारत पूछेगा तो अरुणाचल प्रदेश या नॉर्थ ईस्ट में ज्यादा पाया जाता है, कोई राज्य पूछेगा तो कहाँ, अरुणाचल प्रदेश। एपीफाइट्स पौधा दुनिया में ज्यादातर कहाँ पाया जाता है बताइए, अमेजन जंगल में है, और जबकि भारत में कहाँ, नॉर्थ ईस्ट में या अरुणाचल प्रदेश में। बोलिएगा, कॉमन सिलिज्म का एग्जाम्पल क्या हो गया, कि एक को क्या हो गया बोलिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और दूसरा क्या हो गया, फायदा। गाय के गोबर में लगा कीड़ा, भैंस के पीछे पीछे क्या चल रहा है बाबू, पीछे चल रहा है, बड़ा मछली के पीछे क्या, छोटा मछली चल रहा है भोजन के चक्कर में। और क्या बोले, एपीफाइट्स पौधा, ये आर्किड किसका एग्जाम्पल हो गया आपको, कॉमन सिलिज्म का। अब आते हैं एमएन सिलिज्म का, एमएन सिलिज्म का। एमएन सिलिज्म क्या बोलता है, इसमें क्या होता है कि एक के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा,
लेकिन दूसरा का हो जाएगा घाटा। एक के ऊपर बोले क्या, कोई प्रभाव नहीं पड़ा, लेकिन दूसरा का हो गया घाटा। तो इस वजह सबसे अच्छा एग्जांपल समझिए क्या है, आप ध्यान से नोटिस कीजिएगा कि जहां पर क्या, कि यहाँ पर क्या है, बहुत बड़ा बड़ा क्या है, पौधा है, बहुत घना जंगल है, तो उसके नीचे क्या है कि छोटा पौधा नहीं जमा पाता है। क्या बोले कि बड़ा जहां पूरा पौधा है, उसके नीचे में क्या होता है, छोटा पौधा नहीं जम पाता है, क्योंकि बाबू इसको प्रकाश संश्लेषण करना है, तो लाइट चाहिए, लाइट इसके पास आ ही नहीं पाता है, ये रोक लेता है। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया, अरे किसका हो गया, एमेनसेलिज्म का। इसको और एक एग्जांपल समझिए, जैसे आपने सुना होगा यूकेलिप्टस का नाम, यूके यूकेलिप्टस को बोलते हैं सफेदा, क्या बोलते हैं, सफेदा। तो यूकेलिप्टस या सफेदा का यहाँ पर प्रॉपर्टी क्या होता है कि यूकेलिप्टस नहीं देखते गांव में क्या होता है, लंबे लंबे पूरा पेड़ होता था, ऊंचा ऊंचा सफेद रहता है, इसी को बोलते हैं यूकेलिप्टस बोलते हैं, या क्या बोलते हैं, सफेदा है। क्या आप नोटिस कीजिएगा कि जहां पर यूकेलिप्टस का पेड़ है, वहां पर दूसरा पेड़ बहुत ही कम पाया जाएगा, माने यहाँ तक कि घास फूस भी नहीं रहता है, घास पास भी रहेगा तो एकदम सूखल अवस्था में रहेगा। मतलब यह क्या करता है कि जितना पोषण होता है, पानी होता है, सब यही ले लेता है, अगल बगल कुछ छोड़ भी नहीं करता है, ठीक ना। इसमें क्या हो गया, इसके ऊपर कोई प्रभाव पड़ रहा है जी, नहीं पड़ रहा है, लेकिन इसका तो हो गया घाटा। मतलब क्या बोले कि इसके ऊपर कोई प्रभाव पड़ा, नहीं पड़ा, ये रहे चाहे ना कोई पड़ा, लेकिन एक तो हो गया घाटा। तो ये बोलता है क्या, इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता, ये क्या बोलता है, इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता, माने इसमें क्या है, इसका घाटा है लेकिन इसका कुछ नहीं जाता है। तो ये एग्जांपल किसका हो गया, एमेंसिलिज्म का। तो इक्विलिप्टस हो गया, ये किसका एग्जांपल हो गया, बड़ा पौधा के नीचे छोटा पौधा नहीं उग रहा है, किसका एग्जांपल हो गया। अब ऐसे जलकुंभी वाला हो, क्या वो जलकुंभी, क्या बोले जलकुंभी, जलकुंभी। देखिए जहां पर जलकुंभी लग गया, अगल बगल किसी को नहीं होने देगा, तो जलकुंभी के ऊपर कोई प्रभाव पड़ रहा है, कोई होवे चाहे ना होवे, लेकिन बाबू और पौधा तो मर गया जी, उसको तो हो गया घाटा। तो मतलब ये हो गया, एमेंसिलिज्म में क्या होता है, एक के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन दूसरा को हो जाएगा घाटा। सबसे अच्छा एग्जांपल क्या बोले कि बड़ा पौधा के नीचे छोटा पौधा नहीं उग पाता है, बड़का पौधा के ऊपर कोई प्रभाव तो नहीं पड़ रहा है, जीरो प्रभाव, लेकिन छोटका को हो गया घाटा। इक्विलिप्टस या सफेदा के अगल बगल क्या होता है, कोई और पौधा नहीं हो पाता है, तो इसको तो कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, लेकिन अब इसको क्या हो गया, आपको छोटका क्या हो गया, घाटा हो गया। ऐसे क्या बोले कि जलकुंभी हो गया, जलकुंभी जहां उग जाता है, तो वहां छोटा कोई और पौधा दूसरा नहीं हो पाता है, तो दूसरा पौधा का तो हो गया घाटा है, लेकिन इसके ऊपर कोई प्रभाव पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा। तो मतलब ये सब किसका एग्जाम्पल हो गया, एमेंसिलिज्म का। तो कॉमेंसिलिज्म, कॉमेंसिलिज्म एमेंसिलिज्म में गड़वाएगा, तो कॉमेंसिलिज्म ऐसे याद कीजिए, फर्स्ट सी से कॉमेंसिलिज्म, सी से काऊ, काऊ दिया गोबर, गोबर दिया, गोबर देके चला गया, है ना। तो गाय के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन बाबू क्या है, किसके ऊपर प्रभाव पड़ेगा, कीड़ा के ऊपर प्रभाव पड़ेगा, पॉजिटिव प्रभाव पड़ेगा। लेकिन ये सब क्या हो गया आपको, एक के ऊपर कोई प्रभाव नहीं, और दूसरा के ऊपर क्या है, नेगेटिव प्रभाव। देखिए इक्विलिप्टस को बोलते हैं पर्यावरण का आतंकवाद, इको टेररिस्ट, क्या बोलते हैं, इको टेररिस्ट। ये पर्यावरण के लिए, देखिए जितना ज्यादा पेड़ पौधा रहेगा उतना ही क्या रहेगा, अच्छा रहेगा, ठीक ना। तो मतलब ये हो गया कि इक्विलिप्टस को बोलते हैं पर्यावरण का आतंकवादी या इको टेररिस्ट, क्या बोलते हैं, इको टेररिस्ट बोलते हैं। और जलकुंभी को बोलते हैं बंगाल का आतंक। यूकेलिप्टस को बोलते हैं कहाँ के, पर्यावरण का आतंकवादी या इको टेररिस्ट। और जलकुंभी को बोलते हैं बंगाल का आतंक, क्योंकि बंगाल में लाया गया था अमेरिका से बाबू, है ना, उसके बाद गर्दा मचा दिया, ठीक ना। तो दोनों हो गया ना क्लियर। इको टेररिस्ट कौन हो गया, यूकेलिप्टस, पर्यावरण का आतंकवादी यूकेलिप्टस, और जलकुंभी क्या हो गया, बंगाल का आतंक, बंगाल का आतंक। तो बोलिए अभी तक क्या क्या समझ में आया आपको, सिम्बायोटिक रिलेशन और म्यूचुअलिज्म समझ में आ गया, दोनों को हो गया फायदा। म्यूटेशन, बदल जाना अचानक से, म्यूटेशन हो गया। फिर हो गया कॉमेंसलिज्म, एक के ऊपर कोई प्रभाव नहीं, दूसरा को हो गया फायदा। एमेंसलिज्म, एक के ऊपर कोई प्रभाव नहीं, दूसरा को हो गया घाटा। तो हो गया। अब अगला जो आपका एग्जाम्पल है, समर समरवीर सिंह राजपूत जी। बाबू पढ़ लो बाबू, न तो पीडीएफ के फिर में बर्बाद हो जाओगे। एक बार जब बोल दिया कि पीडीएफ नहीं बना है अभी, पीडीएफ तैयार हो रहा है, तो काहे नहीं सुनते हो एक बार बाबू, है ना। जानते हैं हम नोटिस क्या किए हैं,
जिसके लिए बढ़िया सोचिए ना। हाँ, वो बेसिकली उस चक्कर में नहीं रहता। उसको है कि बस पढ़ेगा पहले कुछो दे दीजिए काम हो जाएगा। हम आपका लिए और सोचे कि भाई अलग-अलग करके दे देंगे। जैसे नोट्स जो अब है ना, जो पीवाई की वाला सोचे कि एक जगह करके दे देंगे तो और अच्छा रहेगा। आप समझ ही नहीं रहे तब तक, है ना? यहाँ पर। नहीं कहे कि आज के समय में बच्चा को पढ़ाना बहुत बड़ा चैलेंज है। फिलहाल यहाँ पे आते हैं, वही चैलेंज को दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। तो अगला बाबू हमारा क्या गया? पारासिटिज्म। क्या गया? पारासिटिज्म। पारासिटिज्म। एक होता है प्रेडेशन। प्रेडेशन। पारासिटिज्म को बोलते हैं बाबू इसको परजीविता। 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 और इसको बोलते हैं शिकार। परजीविता और शिकार। परजीविता मतलब क्या है कि दूसरे के ऊपर जिंदा है। सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है? गांव में देखिएगा ध्यान से, महिला शाम की जगह बैठ जाती है, ठेकर को शिकायत करती है। और साथ ही क्या होता है कि ऊंचा होता है, गांव में मोटा रहता है। एक महिला होकर दूसरा कोई ढील हिल रहा होगा, कोई दूसरा कोई ढील हिल रहा है, ढील हिल रहा है ना। तो ढील जो होता है, ढील मतलब माथा में जो जू लगा रहता है, वो जू क्या करता है आपके शरीर पे है, वो भोजन के लिए आपके ऊपर क्या है, निर्भर है। ठीक ना? लेकिन यहाँ पर आपको मार नहीं देगा जान, आपको जान नहीं मारेगा। अरे थोड़ा थोड़ा क्या करेगा, काम भर अपना चूसेगा रस, आपको पूरा मारेगा नहीं। इसमें भी क्या होता है कि पूरी तरह मार देता है। अंतर तो देखिए दोनों एक ही तरह का है। मतलब ये बोले हैं कि जो पारासिटिज्म है, यहाँ पर एक को हो गया फायदा, एक को हो गया घाटा। यहाँ पर भी एक को फायदा, एक को हो गया घाटा। अंतर क्या है कि यहाँ पूरा फायदा पूरा घाटा, यहाँ तनी मनी फायदा और तनी मनी घाटा। आपका माथा में लग गया है, ढील लग गया है, जून लग गया है, तो थोड़ा थोड़ा क्या करेगा, खून पिएगा। ऐसा नहीं कि आपको मार देगा 5 दिन में, है ना, मारेगा नहीं, लेकिन थोड़ा थोड़ा क्या खून आपको पीते रहेगा। तो बोले ढील को फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा? ढील को फायदा हो गया ना, लेकिन आपको तो हो गया घाटा। ऐसे क्या है कि जोंक जानते हैं, भैंस में लग गया कुछ जोंक, तो भैंस को तो हो गया घाटा, भैंस को हो गया घाटा, लेकिन जोंक को हो गया फायदा हो गया। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया? एग्जाम्पल क्या हो गया आपको? पारासिटिज्म का। बाकी खुद से और सोच सकते हैं तो हम तुमको समझा दिए। ये हो गया पारासिटिज्म का एग्जाम्पल, एक को फायदा एक को घाटा। लेकिन आंशिक फायदा आंशिक घाटा, खास करके जिसके ऊपर रहता है उसको ज्यादा घाटा नहीं होता है, लेकिन जो उसके ऊपर है उसको तो फायदा पूरा हो रहा है। अरे ढील तो वहीं पे जिंदे है बाबू। अब आते हैं प्रेडेशन। ये क्या किया कि बाबू ये वो शेर है, इस शेर का किया, शेर की हिरन का पकड़ लिया, हिरन को खा गया। यहाँ पर क्या हो गया? यहाँ सेम चीज हो रहा है, इसको हो गया घाटा, इसको हो गया फायदा। इसको पूरा फायदा और इसको पूरा घाटा। तो शिकार जब करते हैं तो यहाँ पर क्या हो गया, एक को पूरा फायदा एक को पूरा हो गया घाटा। ये क्या हो गया आपको? प्रेडेशन। तो बोलिए पारासिटिज्म, इसको बोलते हैं परजीविता। क्या बोलते हैं? परजीविता। तो यहाँ पर क्या हो गया, एक को फायदा एक को घाटा, आंशिक फायदा आंशिक घाटा, ठीक है ना। यहाँ पर प्रेडेशन में पूरा फायदा पूरा घाटा, एक जू को पूरा फायदा एक जू को पूरा घाटा हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं बाबू क्या अगला, कंपटीशन। क्या वो कंपेटिशन? कंपेटिशन। तो कंपटीशन में क्या होता है? प्रतिस्पर्धा। प्रतिस्पर्धा, दो जीव बाबू के आपस में संबंध स्थापित कर रहा है। इसमें क्या हो रहा है, आप भी दरोगा की तैयारी, वो भी दरोगा की तैयारी, सब दरोगा की तैयारी। तो दरोगा की तैयारी करने के दौरान अगर थोड़ा बहुत कंपटीशन है तो आपको अपने आप को इम्प्रूव करने का मौका मिल रहा है। तो जीवन में आगे बढ़ने के लिए थोड़ा सा कंपटीशन क्या है, जरूरी है। लेकिन अब एकदम गला काट प्रतियोगिता है, सीट है 500। हाँ भाई 15 लाख आदमी को दरोगा बनना है। बाबू यूपीएससी में ही ना हो रहा है जी, कि सीट कितना बाबू मान लेते हैं क्या, 800 सीट रहता है, 900 1000 को मान लेते हैं। और उसमें से आईएएस का सीट रहता है वो 150 के आसपास रहता है, 100 के आसपास रहता है। और सबके ऐसे बनना है, सबके ऐसे बनना है। तो अगर देखिएगा प्रोबेबिलिटी देखिएगा तो जाहिर सी बात है सब कोई नहीं बन पाएगा, कितनों तेज रहे, संभावना है कि बाबू ना बन पाएगा सब कोई, ठीक ना। तो यहाँ जो गला काट प्रतियोगिता है ये दोनों को हार्म करेगा। मैंने अपना जवानी बर्बाद कर ली आईएएस बनने के चक्कर में। कहने का मतलब क्या है कि दोबारा देखिए, हम ही नहीं कहते कि आप मत दीजिए, अच्छा जो है, लेकिन बात समझिएगा, कई बार क्या होता है कि अपना यूथ एज जो होता है पूरा बर्बाद कर दिया यूपीएससी की तैयारी करे में, है कि नहीं। आप बोलता है कि कुछ नहीं पाओगे तो कुछ ना कुछ तो तजुर्बा पाओगे, लोग बोलते हैं, जाहिर से तो कुछ तजुर्बा होता है, लेकिन तजुर्बा लेकर के गांव में जाओ, 5 साल या 8 साल यूपीएससी की तैयारी कीजिए या कोई एग्जाम के, या गांव में जाइए,
आप गांव में अगला बार जाने का नाम नहीं लीजिएगा। गांव के आदमी का जो मंद मुस्कान रहता है आपके ऊपर, जो कटाक्ष होता है, मत पूछिए। जाइएगा तो अगल बगल जैसे उतरिएगा तो प्रणाम कीजिए के, प्रणाम चाचा, प्रणाम चाची। तो क्या वो बताओ, अब हो गल बा एकदम मुस्कुरा के। आ जैसे आप मुड़िएगा, देखिए देखूं आ गए, गोईठा गोईठा में गेहूं सुखावी थे, ये एकरे होते नौकरी। आपका मुंह पर बोलेगा, आप मतलब आप निकलिएगा तब आपको सुनाई भी देगा, लेकिन आप कुछ बोल नहीं सकते हैं। ऐसा होता है बाबू, घुट घुट के मरिएगा। बेरोजगारी बाबू कितना बड़ा अभिशाप है। अभी नया बच्चा को तो समझ में नहीं आता है। अगर 3-4 बार मतलब 3-4 साल 5 साल हो गया ना, उसके बाद वो घर जाए के नाम नहीं लीजिएगा। बहुत बच्चा घर नहीं जाता है, बोलता है कि ना जेबे नहीं करें घर। पर्व त्योहार सब छोड़ दिया। बात समझ रहे ना? हाँ, तो यही बताने का प्रयास कर रहे हैं कि कंपल्सन बहुत रहेगा तो दोनों क्या हो जाएगा, घाटा। तो यहाँ कंपल्सन क्या रहेगा, तो क्या हो जाएगा, दोनों को हो जाएगा घाटा हो जाएगा। बहुत ज्यादा कंपल्सन है तो क्या हो जाएगा आपको, घाटा। और यहाँ पर वही टिक पाएगा जो सबसे ज्यादा क्या होगा, सर्वश्रेष्ठ होगा सब दृष्टि से। नहीं, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का कंसेप्ट यहाँ पर आ जाएगा, बायोलॉजी का कंसेप्ट। वही टिक पाएगा जो सबसे ज्यादा क्या होगा, हिट होगा सब दृष्टि से। पढ़े में तेज से दरोगा होगा नहीं, पढ़े में तेज, दौड़े में तेज, हाइट में तेज, सब चीज होना चाहिए ना जी। तब क्या बनेगा, आप दरोगा बाबू बनिएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब आ जाते हैं, अगला क्या होता है, न्यूट्रलिज्म। क्या होता है, न्यूट्रलिज्म होता है उदासीनता, उदासीनता। इसमें दोनों जीव पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हालांकि समान तौर पर ऐसा देखने को मिलता नहीं है। समझिएगा, आप ट्रेन में बैठे हुए हैं, लड़का की एग्जांपल लेते हैं, बगल से कोई सुंदर लड़की है ना निकलती है, तो आपको प्रभाव पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? कौन हली हो, सेम जी क्या हो कि आपके लड़की है, आपके बगल से कोई स्मार्ट लड़का एकदम है ना पूरा निकल गया, हमने सा नहीं तो नहीं स्मार्ट पूरा, तो लगेगा ना कौन था, है कि नहीं है? मतलब प्रभाव पड़ा कि नहीं प्रभाव? लेकिन ऐसा हो जाएगा 30-32 साल के अवस्था, देखिए 18-19 साल में ज्यादा प्रभाव पड़ता है कि भाई कौन था हो। 30-32 साल एज हो गया, कोई आ रहा है कोई जा रहा है, कोई ज्यादा फर्क ही नहीं पड़ता है। हालांकि कितने को तो 50 साल 60 साल में फर्क पड़ने लगता है। वो वाला किस्सा है। लेकिन समान तो 30 साल आते आते क्या होता है, आप हर तरह से समझदार बन गए तो प्रभाव आपको नहीं पड़ता है। दोनों पर नहीं प्रभाव पड़ा, हमने उसको देखा, हमने तुमको देखा, तुमने हमको देखा, कोई प्रभाव नहीं पड़ा, कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इसे बोलते हैं कि आपको न्यूट्रलिज्म, मतलब दो जीव संबंध स्थापित कर, लेकिन कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कि भाई ट्रेन में लोग यात्रा करता है, भाई रेलवे स्टेशन में बैठे रहे, वगैरह वगैरह, देखो कोई प्रभाव नहीं पड़ता समान तौर पर। ये क्या हो गया आपको, न्यूट्रलिज्म। लेकिन कई बार रेलवे स्टेशन पर ही होता है कि चल रहा है, देखा कि ताक रहा होने से वो ताक रहा है, तो 3 बार घूमेगा और फिर नंबर लिखेगा और नंबरवा लिख के वजह गिरा देगा, है ना? ऐसा होता है जी। आप बोलिए, ऐसे प्यार हो रहा है, ये कितना में टिकेगा जी? नहीं टिकेगा, ऐसा होता है। हम आप बता रहे हैं, हम बस में एक बार आ रहे थे, वहां पर क्या देखे कि हमारे आगे साइडवा में क्या था, वो लड़का लड़के बैठल था, इस साइडवा उस साइडवा में, ये देख रहे हैं कि बड़ी देर से एक दूसरे को देख रहा है। और लड़कियां अपना गार्जियन के साथ थी, पापा बेचारा गांव के आदमी, बड़ा भोला भला। अब कुछ देर के बाद देखे ना कि जब लड़कावा उतरा, तो लड़कियां क्या देख रहे हैं, लड़कियां कि नंबर लिख करके गिरा दी, तो हम देख रहे हैं कहने गिरा है ना। माने हम लेने के चक्कर में नहीं, हम वहां पर देख रहे थे कहने गिरा, तो क्या गिरा, हम देखना चाहते क्या गिरा। देखो लड़का नंबर उठाया उठाया, एकदम हल्का सा मुस्कान दिया, मतलब ये क्या समझ में आया, समझा ना? तो ऐसा ना प्यार टिकेगा बाबू लंबा समय तक? नहीं टिकेगा। अब यहाँ पाइए, तो न्यूट्रलिज्म समझ में आ गया, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब आते हैं फिर से एक बार, सिम्बायोटिक रिलेशन, बोलिए क्या हो जाएगा, दोनों को फायदा, म्यूचुअली में दोनों को फायदा। सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है आपको, लाइकेन हो गया। म्यूटेशन, अचानक से बदल जाना। कॉमन सिलिज्म, एक को फायदा, दूसरा को प्रभाव नहीं। गाय के गोबर में कीड़ा बाबू, है ना? इमेंसिलिज्म, एक को बाबू कोई प्रभाव नहीं, एक को लग गया घाटा। सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है, इक्विलिप्टस के बगल में कोई नहीं हो पाता है, तो क्या बोले आपको, पैरासिटिज्म, एक को आंशिक फायदा, एक को आंशिक घाटा, माथा में ढील, भैंस में जोक लग गया। फिर क्या बोले आपको, प्रेडेशन, एक को पूरा फायदा, एक को पूरा घाटा, शेर ने शिकार किया हिरन का। एक होता है कंपल्सन, नॉर्मल तरह कंपल्सन है तो सबको फायदा है, लेकिन पूरा गला काट पड़ सकता है, दोनों को क्या हो गया, घाटा हो गया। हम इसी पर तो इसी कंपल्सन की बात कर रहे हैं। एक हो गया न्यूट्रलिज्म हो गया, यहाँ पर किसी को फर्क नहीं पड़ेगा। इस समझ में आ गया, एक क्या था आपको,
बायोटिक इंटरेक्शन। एक चैप्टर क्या हो गया आपको, बायोटिक इंटरेक्शन क्या हो गया आपको, समाप्त हो गया।